welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में सर्दी जुकाम क्यों होता है, क्या कारण है इसके लक्षण क्या हैं, इनके बचने के तरीके क्या हैं और इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों के खान पान में बहुत ज़्यादा लापरवाही होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती है। साथ ही हम जब धूप में बाहर निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी आना और चक्कर आने की भी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जब हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण है, बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो हमारी बॉडी पे जल्दी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम के कारण, उनके लक्षण, उनके बचाव के तरीके और उनका होम्योपैथी में इलाज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके कारण की। पहला कारण क्या है इसका? साफ सफाई। गर्मी के मौसम में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें इन्फेक्शन और एलर्जी होने के चांस रहते हैं। साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड भी होने के चांस रहते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सर्दी जुकाम से बचने के लिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ सफाई ना हो उसके कारण सर्दी जुकाम हो सकता है। सेकंड है एसी। एसी आजकल लोगों के घरों में और ऑफिस में लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। एसी से आपका घर और ऑफिस तो ठंडा रहता ही है, लेकिन अगर आपको दोपहर में या इवनिंग में किसी वजह से बाहर निकलना पड़े तो जो गर्म हवाएं होती हैं, जिसको हम लू भी कहते हैं, तो सर्द गर्म हवाओं के चक्कर में ये आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, क्योंकि ये सर्द गर्म हवाएं जो होती है हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। थर्ड है बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण। बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हवा के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे नाक के थ्रू इनहेल हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। चौथा है कमजोर इम्यून सिस्टम। कमजोर इम्यून सिस्टम अगर होगा, हमारी बॉडी अगर कमजोर होगी, हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं होगी, तो वो बहुत बड़ा कारण है सर्दी जुकाम होने का। तो ये थे हमारे कारण। अब हम बात करते हैं लक्षण की कि सर्दी जुकाम में क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि गले में खराश। सबसे पहला जो सिम्टम आएगा, जो लक्षण आएगा, वो आएगा गले में खराश से शुरू होएगा। दूसरा होता है गले में दर्द, खराश के साथ साथ दर्द भी होगा। फिर नाक बहेगी, छींकें आएंगी। उसके बाद क्या होता है, हल्का हल्का बुखार भी होता है। हल्का हल्का बुखार होगा। अगर आपको सर्दी के साथ बहुत तेज बुखार है तो वो वायरल की तरफ चला जाता है, जिसमें हम कुछ टेस्ट कराते हैं। वायरल का भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी क्या होगा कि सर्दी के साथ हल्का फुल्का बुखार होता है, जिसको हम समर कोल्ड कोराइजा भी बोलते हैं। साथ में खांसी भी होना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो होते हैं सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बचाव के तरीके। बचाव के तरीके क्यों जरूरी हैं? हम एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, होम्योपैथी भी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, फिर हो जा रहा है हमें जुकाम, फिर हम ठीक हो रहे हैं, फिर हो जा रहा है, दवाई ली, खाई, ठीक हो गए, फिर हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? इस दवाई के साथ साथ हमें उनके बचाव के तरीके भी बहुत ज़रूरी है कि हम सर्दी जुकाम में ऐसे क्या बचाव करें जिससे हमें सर्दी जुकाम हो ही ना, है ना। तो पहला जो तरीका है वो है साफ सफाई। साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सर्दी जुकाम हुआ है तो हमें क्या करना है कि अपने आप को अच्छे टिश्यू, मतलब साफ टिश्यू को ही यूज़ करना है, गंदे टिश्यू को यूज़ नहीं करना है। तो हमें बार बार हाथ धुलना है। जितनी बार भी हम अपने फेस को टच करेंगे, आंख नाक को टच करेंगे, तो हमें उसको क्या करना है, हाथ को साबुन और पानी से धुल के ही टच करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो हाथों के थ्रू ही होता है। जब हम हाथ ही साफ अच्छे से टच करेंगे तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा। साफ सफाई का भी ध्यान रखिएगा। साफ सफाई अच्छे से होगी तो बैक्टीरिया वायरस नहीं पनपेंगे। थर्ड है, अगर हम बाजार जा रहे हैं, मतलब मार्केट अगर हम जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, तो आपको अपना फेस कवर करके जाना है, ताकि आपको अगर जुकाम हो रहा है तो वो दूसरों को ना हो, दूसरों को अगर कोल्ड कफ हो रहा है तो वो आपको ना हो। और तीसरा जो होता है कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, कवर करके जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो हवा में जो हमारे बैक्टीरिया वायरस चल रहे हैं वो आपको इनहेल नहीं होंगे नाक के थ्रू, जिससे आप सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। फोर्थ है हमारा बॉडी को हाइड्रेट रखना। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं ना, धूप से आए, बाहर से आए, एकदम से आके ठंडा पानी पी लिया। नो, ऐसे नहीं करना है आपको। आप आओ बाहर से, आप अपने 5-7 मिनट दो, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो सके।
उसके बाद ही आप पानी पिएं। या फिर साथ में आप बॉटल लेके जा सकते हैं कि हर 5-5 मिनट के गैप पे या 15-15, 20-20 मिनट के गैप पे, आधे घंटे के गैप पे आप 2-2 घूंट पानी पीते रहिए, ताकि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता रहे और आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। साथ में अगर आप, कई लोग सादा पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, तो आप नींबू पानी है, नारियल पानी है, जूसेस हैं, ये सब आप पी सकते हो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो इन, जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आप जुकाम भी नहीं होगा, आप जुकाम से भी बचे रहेंगे, सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा। इसलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट हम बात करते हैं फलों का सेवन। फलों का सेवन गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फलों से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी और इम्यूनिटी जो है हमारी, वो स्ट्रांग रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी और बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो हमें जो है सर्दी जुकाम नहीं होगा, हम उससे बचे रहेंगे। तो ये थे हमारे बचाव के तरीके। अब हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी में क्या इलाज है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली मेडिसिन का। तो क्या करना है, अगर आपने कुछ ठंडा खाया है, कुछ अभी आपने आइसक्रीम खाई है, ठंडा पानी पिया है, आपको 10-15 मिनट बाद सर्दी, आपको लग रहा है कि गला खराब होने लग गया है मेरा, या शाम तक आपको लग रहा है कि मैंने सुबह ठंडा पिया था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला ऐसा खराशी से पड़ रही है, तो आपको वहाँ पे एकोनाइट 30 की 2 बूंद जो है दिन में 2 से 3 बार या 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम। एकोनाइट 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। अगर आपको शाम को हुआ है तो आप एट अ टाइम भी ले सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको आपने जैसे आज भी ठंडा खाया, कल भी ठंडा खाया, 3-4 दिन आपको लगातार ठंडा खाते हो गए हैं और आपको 3-4 दिन बाद लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा खाया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी अचानक से हो गई है, वहाँ पर आपको आर्सेनिक 30 लेनी है। वो कैसे लेनी है आपको, आर्सेनिक 30 की 5 बूंद सुबह खाली पेट आपको लेनी है। अगर आपको दवाई का टेस्ट कड़वा लगे तो वो 5 बूंद जो है 1 चम्मच पानी में डालकर भी ले सकते हैं 5 दिन तक। ठीक है, तो वो आपको आर्सेनिक 30 वहाँ पे आपको यूजफुल रहेगी। थर्ड मेडिसिन है, थर्ड मेडिसिन हम कब लेंगे, जब हमें सर्दी के साथ हल्का फीवर लग रहा है, अगर हल्का बुखार हमें लग रहा है, तो वहाँ पे हम जलसीमियम 30 की 2 बूंद लेंगे दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। 30 जलसीमियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे, जिससे हमारा बुखार और सर्दी दोनों ठीक हो जाएगी। फोर्थ मेडिसिन है हमारी खांसी के लिए, जिसको हम खांसी का कॉम्बिनेशन देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि सर्दी जुकाम हुआ है, दवाई नहीं ली है, 2-4 दिन बाद देख लेंगे चलो, या फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स ले ली है, जिसकी वजह से चेस्ट में कंजेशन शुरू हो जाती है, कफ जम जाता है। तो वहाँ पे हमें 3 दवाइयाँ, हमने जो खांसी के लिए देते हैं कॉम्बिनेशन में 3 दवाइयाँ आती हैं। पहली दवाई है एकोनाइट 200, दूसरी दवाई है स्पॉन्जिया 200 एंड तीसरी दवाई है हिपरसक 200। इन तीनों की ही 2-2 बूंद आपको 5-5 मिनट के गैप पे सुबह दोपहर शाम लेनी है, जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये दवाइयाँ मैंने एडल्ट्स के लिए बताई हैं, आप ये दवाइयाँ बच्चों के लिए भी दे सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए इसकी आधी डोज देनी है। जैसे आपने 2 बूंद मैंने बताई है, तो आपको 1-1 बूंद देनी है बच्चों को। अगर मैंने 1 बूंद बताई है तो आपको आधी बूंद देनी है। बच्चों कई बार नहीं ले पाते हैं, तो उनको हाफ चम्मच में भी वो दवाई डाल के आप बच्चों को दे सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि गर्मियों के मौसम में कैसे हो सकता है सर्दी जुकाम, कैसे हम बच सकते हैं, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गर्मी का एंजॉय लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, फलों का सेवन करिए, ताकि आप गर्मी में सर्दी जुकाम से बचे रहें। और धूप में कम निकलिए, अगर निकल रहे हैं तो उसको कवर करके निकलिए, ताकि बॉडी पे आपका इसका इफेक्ट ना पड़े। तो थैंक यू गाइस, नमस्ते।